हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर का वन शॉट। इससे पहले हमने क्लास इशू ऑफ शेयर्स का वन शॉट लगभग क्लास 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा फिनिश किया था, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था और मुझे हर एक चीज़ क्लास आपको डिलीवर करनी थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो मैंने क्लास आपको इशू ऑफ शेयर पूरा करा दिया। आज हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर आपको इशू ऑफ शेयर अच्छे से आता है या थोड़ा बहुत भी आता है तो भी क्लास आपको डिबेंचर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मैं हर एक टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक क्लास A to Z कवर करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें इशू ऑफ डिबेंचर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एक एंट्री अच्छे से याद करा दूंगा। नोटबुक लेके बैठना ताकि तुम्हें क्लास और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और तुम्हारी कॉपी में सारा कुछ लिखा हो, सो दैट बिफोर एग्जाम क्लास आप एक रात पहले 2 रात पहले उसको क्विकली देखकर जा सको, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी को पैसों की जरूरत है। कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसे ले लेती है। इसमें एक दिक्कत है कि कंपनी अपनी ओनरशिप किसी और को दे रही है, अपना मालिकाना हक। कल तक हम मालिक थे और हमने क्या किया, अपने हिस्से को किसी और को देके पैसे रेज कर लिया। इससे होगा क्या क्लास, हम लोगों के ऊपर कोई उधार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हमारी जो ओनरशिप है वो खत्म होती चली जाएगी। आज मैं पार्टनर हूँ, मान लो मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, भाई मुझे कुछ पैसे को जरूरत है, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं लोन ले लूँ, तो मुझे हर साल ब्याज भरना पड़ेगा, चाहे मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, कम कमाऊं ज्यादा कमाऊं, मुझे ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। या मैं किसी और को मालिक बना के उससे पैसे ले लूं। तो इससे क्या होगा, वो आधा मालिक भी तो बन गया, पैसे तो आए, मेरे को कुछ ब्याज नहीं देना, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना, आसानी से मिल जाएगा पैसा, बट मेरी ओनरशिप बढ़ गई। कल तक मैं अकेला मालिक था, जो मैं कहता वो होता, आज वो भी है। इसी तरीके से 10 लोगों को और मैंने बुला लिया क्लास, तो मेरी ओनरशिप बहुत कम रह गई, मेरी इंपॉर्टेंस बहुत कम रह गई। बट दोनों ही कंपनी के पास ऑप्शन है, डेट और इक्विटी। तो आज हम डेट पे जाने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि लोगों को डिबेंचर इशू करो, उनसे पैसे ले लो, उनको एक सर्टिफिकेट दे दो उसका, और क्लास हर साल उनको ब्याज भरते चलो जिस ब्याज में आपकी बात हुई है, और 4 या 5 साल बाद उनको पैसे पूरा का पूरा लौटा दो। इसी को बोलते हैं क्लास इशू ऑफ डिबेंचर। जब हमने डिबेंचर पब्लिक को इशू किया, पब्लिक से पैसा लिया, इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। जब पब्लिक को उनका पैसा लौटा दिया, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करना मतलब जनता से पैसे लेना, रिडम्पशन मतलब जनता को पैसे लौटा देना, जनता को उसका पैसा वापस कर देना। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और जब तक हम उसको पैसा नहीं लौटाते तब तक कंपनी क्या करेगी क्लास, ब्याज भरती चली जाएगी, इंटरेस्ट भरती चली जाएगी। चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम कमाओ ज्यादा कमाओ, भैया ब्याज फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पे। ओके। सो डिबेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है इशू बाय द कंपनी फॉर एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग। ये कि भी मैंने आप लोगों से उधार लिया है, इसके लिए क्लास आपको एक डिबेंचर दे दूंगा जो प्रूफ के तौर पे रहेगा आपके पास कि हाँ, आपने मुझे उधार दिया और मैंने आपसे उधार लिया, और मैं हर साल आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 9%, 10% भरता चला जाऊंगा। डिबेंचर्स जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, आमतौर पर लंबे समय के लिए क्लास लिया जाता है उधार। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट जाता है वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। डिबेंचर होल्डर्स को भैया उनका इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट, क्योंकि क्लास हमने तो इनसे उधार लिया है, तो ये कंपनी की वोटिंग राइट में क्लास पार्टिसिपेट नहीं करते। और डिबेंचर्स पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे किसी पे भी इशू हो सकता है। शेयर्स में क्या होता था, शेयर्स पार या प्रीमियम दोनों में इशू होता था, डिबेंचर्स डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ये कागज डिबेंचर है, मैंने आपको एक डिबेंचर दिया, इसकी वैल्यू 100 है, मैंने आपसे 100 रुपए ले लिए, तो इसका मतलब पार। मैंने यही डिबेंचर आपको दिया और 110 ले लिया, इसका मतलब प्रीमियम। यही डिबेंचर मैं आपको देखिए क्लास 90 रुपए ले रहा हूँ, इसका मतलब डिस्काउंट। तो डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में इशू हो सकता है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो बेसिक चीज़ है क्लास, जो आपने जहां जहां शेयर्स यूज किया है, इशू ऑफ शेयर्स में जितनी भी आपने एंट्री करी है, जहां जहां आपने शेयर्स यूज किया है, अब वहां पे आप डिबेंचर्स यूज करोगे, राइट। जहां जहां आपने शेयर्स वर्ड यूज किया है, वहां वहां पे अब आप डिबेंचर्स वर्ड यूज करोगे, राइट। पहली बात। दूसरी बात, जहां जहां पे शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया है, वहां वहां पे 9%, 8%, 7% जो भी डिबेंचर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप यूज करोगे। ये जो लिखा रहता है ना 9% डिबेंचर्स, तो ये जो 9% है इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। यही इंटरेस्ट है, हर साल उधार पे 9% का ब्याज आपको मिलेगा, राइट। 9%, 10% जो भी होगा। तो जहां शेयर था वहां डिबेंचर, जहां शेयर कैपिटल था वहां परसेंटेज डिबेंचर। एंट्री, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में हो सकती है। अगर मैं मानूं एक ही इंस्टॉलमेंट है, एक ही किस्त है, एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, तो अगर एप्लीकेशन मान लो 100 रुपए का है
यहाँ पे प्रीमियम मतलब एप्लीकेशन 110 का हो गया, 100 प्लस 10, डिस्काउंट का मतलब एप्लीकेशन 90 का हो गया, 100 माइनस 10। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डिस्काउंट की। अगर हम एंट्री पास करें तो आप पहले एंट्री क्या पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं मानता हूँ एक ही डिबेंचर है, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह लिख दोगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फर्क देखना क्लास, इशू ऑफ शेयर पढ़ने का फायदा क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर की जगह लग गया डिबेंचर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। और कितना अमाउंट है क्लास, 100 100। अगली एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर्स है, आप वो लिख दोगे, राइट। कितना क्लास आएगा, 100 100। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, अगर यही डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होगा, ये एंट्री बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लिख के यहीं पे ही स्ट्रॉन्ग कर लो एंट्रीज, पूरा चैप्टर इसी एंट्री पे चलेगा। अगर क्लास प्रीमियम पर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री जो होगा क्लास वो होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एंट्री तब करोगे क्लास जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे होंगे। अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना क्लास पैसा आ रहा है, 90। अगर प्रीमियम क्रेडिट है तो डिस्काउंट ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगा। अगली एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 10 टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, 9 है 10 है जो भी है, ये 100। तो इस तरीके से क्लास अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है, आमतौर पे क्लास इंस्टॉलमेंट एक ही रहती है, दो होगी तो अलॉटमेंट की एंट्री जैसा पहले करते थे, डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट। प्रीमियम क्रेडिट पहले भी था, आज भी क्लास प्रीमियम क्रेडिट है, डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट को आप डेबिट कर दोगे। तो ये है क्लास बेसिक जनरल एंट्री जो आपने इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री करी थी, जहां जहां पे आपने शेयर वर्ड क्यों यूज किया था वहां पे आप डिबेंचर वर्ड यूज कर लो, जहां जहां पे शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया था यहां पे आप परसेंटेज डिबेंचर वर्ड यूज कर लो, बस और कुछ नहीं। इतना आपको क्लास ध्यान रखना है, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने इशू किया है मान लो 10,000 के डिबेंचर्स और एप्लीकेशन आगे 12,000 डिबेंचर्स की, तो हम 10 ही इशू कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डिबेंचर्स हैं उसको क्लास या तो हम रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को हम लोग क्लास फुल अलॉटमेंट करते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट पे देते हैं। जो आपने शेयर में पढ़ा था क्लास वही सेम टू सेम आपने वही सेम टू सेम डिबेंचर्स में है, कुछ भी अंतर नहीं है। वही क्लास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिटर्न कर देंगे, प्रोराटा टेबल बना के भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर तो क्लास एप्लीकेशन कम की आई है, सारी एंट्री उसी से। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कैसे करेंगे, अच्छे से क्लास क्वेश्चन समझते हैं और मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जहाँ पे तुम बिना प्रोराटा टेबल बनाए भी हल्के में कर सकते हो। देखो शेयर्स में क्या है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे प्रोराटा टेबल बनाते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बनाओगे तो भी एक ही बात है, नहीं बनाओगे तो भी एक ही बात है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी लिमिटेड ने इनवाइट किया 10,000, भैया आपने इशू किए 10,000, 12% डिबेंचर्स। तुम्हें इस 12% से करना कुछ नहीं है, 12% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट है कि तुम्हें 12% का ब्याज हर साल भरना पड़ेगा। और एक की कितनी कीमत है क्लास, 100 है, राइट। और इशू ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 70 पर डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर जो है वो 170 का हो गया, 100 प्लस 70, राइट। एप्लीकेशन आ गई 13,500 की, इशू किया था 10, एप्लीकेशन 13,500 की हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। एप्लीकेशंस फॉर 3,500 रिजेक्टेड, तो जो 3,500 की फालतू आई एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया और एप्लीकेशन ने रिफंड कर दिया। डिबेंचर्स फॉर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द विजय लक्ष्मी लिमिटेड। ध्यान समझना क्लास, जो सबसे पहले आप लिखोगे जो अमाउंट है वो 170 है, 100 प्लस 70। तो जो पहली एंट्री आप पास करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट। सुनना सारे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना। शुरू में जो पैसा हमारे पास आया है, हमने इशू तो 10,000 किया था, लेकिन लोगों ने 13,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो जो शुरू में हमारे पास पैसा आएगा वो एप्लीकेशन का, वो 13,500 का आएगा। शुरू में जो पैसा आएगा 13,500, 13,500 इंटू 170, ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 22,95,000, 22,95,000। ये हो गया क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान समझना, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। 22,95,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इशू किस पे हुआ है क्लास? प्रीमियम पे, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो भी प्रीमियम है वो आप यहाँ लिख दोगे, और 2 बैंक, आपने क्लास इनको रिफंड कर देना है। जो भी एक्सेस अमाउंट 3500 डिबेंचर्स ने फालतू पैसा दे दिया, 170 के हिसाब से आप इनको रिटर्न कर दो। कितना? 5,95,000। अब ये परसेंटेज डिबेंचर में 100, प्रीमियम में 70, और एक्चुअल डिबेंचर आपके कितने हैं? 10,000। 10,000 इंटू 100 ये आ गया 10 लाख, 10,000 इंटू 70 आ गया 7 लाख। तो अगर आप देखो तो ये आपका 2295, 2295 डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। तो हमने टेबल नहीं बनाना है, जो भी एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे उनको लौटा दिए। 3,500 डिबेंचर एक्स्ट्रा आ गए थे, उनको आपने लौटा दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बस आपने यही लिखना है 2। और सब में ये कॉमन है क्लास, बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा, मतलब नरेशन तो लिखना पड़ेगा, बट बीइंग से शुरुआत ना करो तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है क्लास आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस को बनाना है। चलो अब हम चलते हैं क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बेसिक एंट्रीज आप लोगों ने कर ली, और हम इसी एंट्रीज को आगे और कई कई जगह क्लास प्रैक्टिस करेंगे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट, ड्यू की एंट्री में, डिस्काउंट है तो डेबिट, बस इतनी सी बात है। एक्स्ट्रा अगर आ गया एप्लीकेशन तो आपने जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया टू बैंक करके उनका पैसा उनको रिटर्न कर देना। अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो ऑब्वियसली क्लास इनका पैसा इनको लौटाएगी, 4 साल 5 साल 10 साल जो भी है। जब कंपनी इनका पैसा लौटाती है इसको बोलते हैं रिडम्पशन। जब कंपनी इशू करती है दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमें पता है क्लास कि कल को हमें डिबेंचर्स को रिडीम भी करना है, उनको पैसा भी लौटाना है। इशू की 3 कंडीशन होती है क्लास। इशू हो सकता है एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। इशू 3 कंडीशन में हो सकता है डिबेंचर्स, लेकिन डिबेंचर जब भी रिडीम होंगे तो इसकी 2 ही कंडीशन है क्लास, एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर जब भी क्लास आप इशू करोगे उसकी 2 ही कंडीशन है, सॉरी रिडम्पशन करोगे 2 ही कंडीशन है। लौटाते वक्त या तो आप उतना लौटा सकते हो जितना आपने लिया है, या आप एक्स्ट्रा लौटाओगे, कम नहीं लौटा सकते। डिबेंचर्स कभी भी, आप सोचो आपसे 100 रुपये किसी ने लिया है और लौटाते वक्त आपको 90 लौटाए, तो ऐसा नहीं होगा ना, या तो बराबर या ज़्यादा। इशू लेकिन किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से एक कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, ध्यान से, इशू पार पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो, डिस्काउंट पे हो रहा हो, इशू किसी पे भी हो रहा सही, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे है, इशू किसी पे भी हो रहा सही, आपने डिबेंचर कैसे इशू किया कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुमने रिडीम प्रीमियम पे किया है, अगर तुमने लौटाते वक्त एक्स्ट्रा लौटाना है तो तुमको आज से पता है कि तुम्हें 5 साल बाद पैसा फालतू लौटाना पड़ेगा। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही इसको रिकॉर्ड कर लो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो इसको क्लास आज ही इशू की एंट्री में रिकॉर्ड करना है, राइट। आज ही तुम्हें इशू की एंट्री में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? एक चीज़ आप डेबिट करोगे, क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और एक चीज आप क्रेडिट करोगे, क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना, मान लो 1000 डिबेंचर्स है और रिडीम हो रहा है, अगर रिडीम पार पे हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ना नहीं है, तुम्हें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, तुम्हें रिडम्पशन का असर
इशू की एंट्री में दिखाना है। तो अगर तुमको पता है कि तुम 5 साल बाद डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करोगे, तो उसका असर तुम्हें इशू की एंट्री में दिखाना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को तुम डेबिट करोगे और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को तुम क्रेडिट करोगे। लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर उसको आप क्रेडिट करोगे। तो ये आप ध्यान रखना, वो भी कौन सी एंट्री में? इशू की ड्यू की एंट्री में। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इशू की ड्यू की एंट्री में, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। अगर रिडीम पार पे हो रहा है फिर कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे, जैसी रिडीम प्रीमियम पे, वो दिमाग में क्लिक करेगा कि इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्लास यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा का पूरा अच्छे से बना के, क्योंकि ये टॉपिक आएगा एग्जामिनेशन में, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी लापरवाही इसमें नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास इशू एंट्री और यहाँ पे लिखते हैं रिडम्पशन एंट्री। इशू एंट्री और रिडम्पशन एंट्री, ठीक है। तो इशू जो हो सकता है क्लास किस पे हो सकता है? पार पे। तो अगर आप इशू पार पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो ये इशू की एंट्री पार पे हो गई और रिडीम भी पार पे है, तो तुम्हें रिडीम की एंट्री नहीं करनी है, तुम्हें रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है। अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम जैसा तुम पहले करते थे, ठीक है। इशू एट प्रीमियम, अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है, अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो ये इशू प्रीमियम पे है और जो रिडीम है वो पार पे है। तो इशू पार, रिडीम पार, इशू प्रीमियम, रिडीम पार। अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, इशू डिस्काउंट पे हो रहा है और रिडीम पार पे, तो आप क्या देख रहे हो सर? अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो सीधी सीधी बात, इशू में कोई चेंज नहीं आएगा, जो एंट्री तुम पहले करते थे वही एंट्री करोगे। अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो नो चेंज इन इशू, इशू में कोई चेंज नहीं है, जो तुम एंट्री पहले करते थे वही एंट्री अब भी करोगे। अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो ये देख लो क्लास, आप इशू की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो, सॉरी पार पे हो रहा है तो। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा, ध्यान समझना, अगर यही केसेस में मैं लिख लूं कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है फिर क्या होगा? तो अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, ध्यान समझना बच्चे, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इशू किसी पे भी हो रहा सही, अगर रिडीम तुम्हारा प्रीमियम पर हो रहा है, अगर तुमने देखा कि डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा है, तो तुम्हें रिडम्पशन का कुछ नहीं करना, लेकिन इशू की एंट्री में बदलाव आ जाएगा। तो आप इशू की एंट्री क्या करते हो मुझे बताओ? ये इशू एंट्री है, ठीक है। तो क्योंकि इशू डिबेंचर हमारे सिलेबस में, तो हमें इशू की ही एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे तुम करते थे, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। सर ये तो सेम एंट्री हो गई, बिल्कुल सेम एंट्री, लेकिन रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है, मान लो 10 रुपए प्रीमियम है, 5 रुपए प्रीमियम है, तुम उससे यहाँ डेबिट करोगे, किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान सुनना क्लास, अगर डिबेंचर इशू पार पे हुआ और रिडीम प्रीमियम पे हुआ
तो रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है उसी को डेबिट और उसी को क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, सो दैट इसका नेट इफेक्ट जीरो हो कि हाँ आज हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको बुक कर लिया, हमने इसको लिख लिया कि आने वाले 4 साल या 5 साल में हमें डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना है। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपको रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन लिखना ही लिखना है, प्लीज ये बात मत भूलना, नहीं तो बहुत क्लास मतलब गलती कर बैठोगे। अच्छा, अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। लेकिन इशू की एंट्री तो कर दी आपने नॉर्मल, लेकिन रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो उसी प्रीमियम को यहाँ पे हम करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है क्लास, कि आपने इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन को लिखना है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू डिस्काउंट पे रिडीम प्रीमियम, तो इशू डिस्काउंट पे एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। अब यहां पे एक चीज और डेबिट करोगे, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, यानी रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लिख लेना क्लास, यहां जगह कम है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू डेबिट कर दिया और प्रीमियम रिडम्पशन को आपने क्रेडिट कर दिया, कुछ कुछ वैसा ही जैसे आप यहाँ पे लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, यहाँ पे लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट। तो ये तभी होगा अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है, तो ये आप ध्यान रखना। इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो मैं लॉस ऑन इशू को डेबिट करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करना है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। 1 अप्रैल 2022 को साक्षी लिमिटेड ने इशू किया है 1000 डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स यानी 11% का इंटरेस्ट जाएगा, पर हमें कुछ करना नहीं है इसका। 100 का एक है, इशू एट डिस्काउंट ऑफ 6%, इशू हुआ है क्लास 94 रुपये, यानी कि 6 रुपये का डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीम हुआ है 105 पे 100 प्लस 5। जैसे ही मैंने देखा कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, मुझे पता है इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू लिखना मत भूलना, ठीक है। और आफ्टर 3 इयर्स पास द एंट्रीज, 3 साल बाद रिडीम करो, 4 साल बाद करो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको इशू की एंट्री पास करनी है फॉर द इशू, सिर्फ इशू की एंट्री। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप इशू की एंट्री कर रहे हो तो इसको देख के करना। 94 रुपीज़ आएगा, डिबेंचर्स कितने, 1000, सिंपल 94,000, 94,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 94,000, 6 रुपये का क्लास आपका डिस्काउंट है, तो 6 रुपये आप डेबिट लिखोगे किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 6000 टू परसेंटेज 11% डिबेंचर्स, कितना क्लास आएगा 11% डिबेंचर्स, ये आपका 100 है ना, और डिबेंचर्स कितने हैं 1000, तो ये पूरा 1 लाख आ गया। लेकिन अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो आप एक चीज को डेबिट करोगे, क्या क्या डेबिट करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम सर, 5 रुपये, डिबेंचर्स कितने 1000, तो 5000 ऊपर आ जाएगा और यही 5000 नीचे आएगा किस नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट, यानी कि ये 2 एंट्री आपको करना है। बात इतनी सी है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है इशू की एंट्री में आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कातिल लिमिटेड ने इशू किया 8000 डिबेंचर, 100 का एक डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि इशू हुआ है क्लास 90 में, 100 माइनस 10, कितने डिबेंचर से क्लास 8000
डिबेंचर्स, ठीक है, ओके। आगे लिखा था फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 9,000 की आ गई। सारा का सारा पैसा एक ही किस्त में आ रहा है, मान लो वही एप्लीकेशन में 90, 100 माइनस 10, और एप्लीकेशन 9,000, इशू किया था 8,000, एप्लीकेशन 9,000 की आ गई। अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, तो प्रो राटा बेसिस मतलब 9 को 8 दे दिया, 9,000 आपने मांगा, आपको 8 दे दिया, तो आपका 1,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम रिटर्न करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, रिटर्न थोड़ी किया है, प्रो राटा बेसिस पे दिया है, तो इसका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट है ही नहीं, एक ही किस्त है एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा क्लास फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो सारा पैसा जब एक ही किस्त में ले रहे हो तो जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वापस ही होगा ना, उसको हमें वापस करना है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कति लिमिटेड, अज्यूमिंग द डिबेंचर्स रिडीम आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर हो, आफ्टर 2 ईयर हो, आफ्टर 1 ईयर हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 5% सॉरी 10% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो जो रिडीम हो रहा है क्लास वो 110 में हो रहा है, तो इसमें प्रो राटा भी है, इसमें प्रीमियम भी, डिस्काउंट भी है, रिडम्पशन सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, एक बार को तो आपके पास 9,000 लोगों का पैसा आ गया, राइट, 9,000, भले ही आपने इशू 8,000 किए हैं, बट एक बार को तो 9,000 आ गया ना कंपनी के पास शुरू में पैसा। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो 8,10,000 है। अब तुमने इशू डिस्काउंट पे किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। अब टू जिनको रिफंड किया, तो 1,000 डिबेंचर्स ने फालतू पैसा दे दिया था 90 के हिसाब से, 1,000 को वापस कर दो पैसा, और ऊपर लॉस है तो नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा। तो हर एक चीज इस क्वेश्चन के अंदर आ गई। अब 10 रुपए का क्लास लॉस है, डिबेंचर्स आपके 8,000 हैं, 9 नहीं है क्लास, 9 तो आए थे, आपने रिटर्न कर दिया, उसका हिसाब किताब तो खत्म। 8 इंटू 10 80,000, 8 इंटू 10 80,000। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, 8,000 इंटू 100 ये 8 लाख आएगा। तो अगर आप देखोगे कितना क्लास आ रहा है चेक करो, डेबिट क्रेडिट नीचे का जो टोटल है वो है 8 लाख प्लस 9। अच्छा एक चीज़ क्लास और रह गई, एक चीज़ क्लास और रह गई है, और वो है क्लास डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 10 रुपये का है, 8,000 डिबेंचर से। सारी एंट्री 8,000 से ही करोगे आप, ध्यान रखना, सारी एंट्री 8,000 से करना। बस जो रिटर्न किया है आपने 1,000 डिबेंचर का पैसा 90 के भाव से आपने रिटर्न कर दिया, तो उसको आपने क्लास वापस कर देना है। बाकी सारे एंट्री बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट था वो डेबिट, 2% डिबेंचर वापस किया टू बैंक, रिडम्पशन पे प्रीमियम, तो ऊपर नीचे, ऊपर लॉस नीचे प्रीमियम, राइट। 10 रुपए का है, 8,000 डिबेंचर्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, भरपूर क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ कवर है। तो अगर आप सोचोगे एक दो क्वेश्चन हो के मेरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो यार एक दो क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने कवर कर रखा है। रमा लिमिटेड ने इशू किया है क्लास 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, इशू हुआ है क्लास 90 में, 100 माइनस 10, और द पेबल एस कहते हैं कि दो किस्तों में पैसे लेंगे। एप्लीकेशन मनी 50 है, तो अलॉटमेंट पे ऑब्वियसली 40 होगा। कैसे 50 माइनस 10, क्योंकि अगर ना लिखा हो कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट प्रीमियम है तो हम उसको अलॉटमेंट पर ही मानेंगे। नेसेसरी जनरल एंट्री, अब इसमें इन्होंने रिडम्पशन के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि रिडीम किस पे हो रहा है, राइट, ये नहीं लिखा हुआ है कि रिडीम किस पे हो रहा है। तो रिडीम किस पे हो रहा है जब नहीं लिखा, तो रिडीम पार पे हो रहा है इसका मतलब, राइट, रिडीम पार पे हो रहा है। 100 ही कितने डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं। एप्लीकेशन कितने का है क्लास, 50 का, 10,000 इंटू 50 कितना बनेगा, 5 लाख। 10,000 इंटू 50 कितना बनेगा, 5 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन में तो कुछ है ही नहीं, 2% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। भाई एप्लीकेशन पे तो कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो,
एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन पे क्लास ना ही कोई डिस्काउंट ना ही कोई प्रीमियम, एप्लीकेशन बिल्कुल नॉर्मल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये आपने ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन की अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होता, ये सवाल आपके मन में आएगा, सर अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होता फिर, तो अगर रिडीम प्रीमियम पे होता ना, तो यहीं पे ही क्लास आपने अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे नहीं, अलॉटमेंट पे लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट, अलॉटमेंट पे करते, ठीक है। पहले अलॉटमेंट नहीं था तो एप्लीकेशन पे करते थे, बट अब जब है तो अलॉटमेंट पे करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, तो परसेंटेज मतलब 9% डिबेंचर्स, ठीक है, 9%। तो अलॉटमेंट कितने का है? 50 का, डिस्काउंट 10 का है, अलॉटमेंट 40 का है, डिस्काउंट 10 का है, परसेंटेज में हमेशा फेस वैल्यू आएगा। और कितने डिबेंचर हैं? 10,000, 10,000 इंटू 40, 4 लाख, 1 लाख और 5 लाख। फिर जब पैसा आएगा बैंक में तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना क्लास आएगा? 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे कोई एरियर जैसा नहीं होता, यहाँ पे ना एरियर है, ना एडवांस है, ना यहाँ पे क्लास फॉर फीचर री इशू, सिंपल भाई आपने पैसा लिया है लोगों से, आम जनता से आपने पैसे लिए, उधार लिया, 2 किस्तों में ले लिया, बस यही है। और थोड़ा सस्ते में पैसा ले लिया, मतलब ज़्यादा डिबेंचर देके तभी तो पैसे देंगे ना, 100 का सामान 100 में दोगे तो क्यों लेंगे लोग, है ना। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, जो आपने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा था सेम टू सेम वही टॉपिक है। आप किसी मशीनरी को परचेज करते हो, आप किसी एसेट्स को परचेज करते हो, तो एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर आप उसे बदले में कुछ कैश दे देते हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर आप उसे कैश देते हो तो टू कैश, चेक से देते हो तो टू बैंक, और अगर आप उसको बिल्स पे करते हो तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। बाकी जो अमाउंट है वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी बचा कुचा बैलेंस है उसके आप डिबेंचर इशू करते हो। तो पहली एंट्री एसेट खरीदना, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। दूसरी एंट्री कैश देते हो तो वेंडर टू कैश, या फिर चेक से दे रहे हो या टू बिल्स पेबल। बाकी जो बचा कुचा है क्लास उसके आप उसको डिबेंचर इशू करते हो। अब इस सिचुएशन में क्लास अगर आपने, ध्यान सुनो, अगर आपने यही डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किया हुआ है तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और प्रीमियम में किया हुआ है क्लास टू एसपीआर अकाउंट, राइट, डिस्काउंट डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये इशू ऑफ शेयर जैसा है सेम टू सेम, उसमें शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे, उसमें शेयर देते थे, यहाँ डिबेंचर दे रहे हैं, बस और कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और आपको निकालना पड़ेगा, क्या? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर अगर यही डिबेंचर रिडीम हो रहा हो प्रीमियम पे, लॉस ऑन इशू, यहाँ पे लॉस ऑन इशू, यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब तुम्हें क्लास इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो वो तुम कैसे निकालोगे? अमाउंट पेएबल, जो भी अमाउंट पेएबल है, अपॉन इशूइंग प्राइस। इशूइंग प्राइस का मतलब डिस्काउंट प्रीमियम के बाद जो प्राइस आता है, डिस्काउंट और प्रीमियम वगैरह मिला के जो प्राइस आता है उसको बोलते हैं इशूइंग प्राइस। तो ये हो गया क्लास आपकी ये 3 एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर की, एसेट खरीदने की, पार्ट पेमेंट करने की। अगर पार्ट पेमेंट नहीं होगी तो ये एंट्री स्किप कर देना, और ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। अब अगर यहीं पे आप किसी एक एसेट को नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करोगे, किसी एक एसेट को नहीं खरीद रहे आप, पूरा का पूरा बिजनेस आप परचेज कर रहे हो, तो अगर आप पूरा बिजनेस परचेज करोगे तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट खरीदा है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन की, उसका पूरा का पूरा बिजनेस कितने में अग्री किया आपने लेने में, अग्रीड वैल्यू कितना है, राइट। इतना लिखने के बाद अगर ऊपर कुछ कम पड़ जाए तो ऑब्वियसली क्लास, अगर ऊपर कुछ बैलेंस बचता है, यानी कि अगर तुम्हारा नेट एसेट जो है कम है और पीसी ज़्यादा है, मैंने पहले भी लिखा था शेयर्स में, सेम टू सेम डिबेंचर में, तुम्हारी नेट एसेट कम है, तुम्हारे पास 10 लाख की एसेट है, तुम 12 लाख मांग रहे हो, तो 2 लाख तुम किसका मांग रहे हो? गुडविल का। और अगर क्लास कुछ बैलेंस कम पड़ जाए नीचे, यानी कि तुम्हारी नेट एसेट 15 लाख की है और तुम सिर्फ 12 लाख में खुश हो पैसे लेके, तो 3 लाख रुपए का फायदा, तो उसको क्लास हम कहाँ भेजेंगे? कैपिटल रिजर्व में।
तो ऊपर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो गुडविल, नीचे बचता है तो कैपिटल रिजर्व, रेस्ट एंट्री सेम, रेस्ट एंट्री सेम। अगर पार्ट पेमेंट करोगे तो ये एंट्री, डिबेंचर इशू करोगे तो ये एंट्री। लिख लो क्लास, ये अदर देन कैश का भी अच्छे से रिवीजन हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसे क्वेश्चन करते हैं। रोमी लिमिटेड ने मशीन खरीदी 28 लाख की कपिल एंटरप्राइजेस से, तो एंट्री क्या होगी? बीइंग मशीनरी परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बुक्स, रोमी लिमिटेड के बुक्स में एंट्री हम पास कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 28 लाख, टू कपिल एंटरप्राइज 28 लाख, 8 लाख चेक से दे रहे हैं और बैलेंस अमाउंट जो है 8 लाख थ्रू चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इन्होंने डिबेंचर इशू कर दिया। 8 लाख चेक से दे रहे हैं तो कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट 8 लाख टू बैंक 8 लाख। तो बेटा 28 में से 8 अगर आपने दे दिया तो जो बैलेंस बचा अमाउंट वो कितना बचा क्लास? 20 लाख। उसके लिए डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक है, डिस्काउंट ऑफ 25%। सारे बच्चे बात समझना, डिबेंचर 100 का एक है, डिस्काउंट है 25% का, यानी कि 75, यानी कि 75 रुपीज में डिबेंचर इशू किया जा रहा है, 75 में। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी? ध्यान समझना, कपिल एंटरप्राइजेस, कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, कितना देना है क्लास उनको? 20 लाख। भाई 8 लाख 28 लाख का था, 8 लाख आपने तुरंत दे दिया तो भी 20 लाख और देना है, और ये डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां पे आएगा 100 और डिस्काउंट कितने का है? 25 का। अच्छा सुनो, 20 लाख रुपए के बदले 20 लाख रुपए के बदले 75 वाले हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं ये निकालना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ डिबेंचर देने कितने हैं क्लास? 20 लाख। डिबेंचर कितने का है? 75 का एक है। तो आप लोग जरा डिवाइड दो, 20 लाख की पेमेंट करनी है डिवाइड बाई 75 डिबेंचर। एक सेकंड, 100 का एक है, 25% डिस्काउंट, 28 लाख का खरीदा है, 8 लाख चेक से दे दिया है, तो 28 लाख माइनस 8 लाख, तो ये तो आ गया आपका 20 लाख, और डिस्काउंट 25% का है तो ये तो पॉइंट में आ जा रहा है 75। तो एक काम करो ना, देखो अब ये आ ही गया तो कर ही लेते हैं इसको, ध्यान से देखो। अगर इसे काटें तो आ रहा है 2666.66 ऐसा आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, डिबेंचर पॉइंट में आ जाए कभी भी, चाहे पॉइंट कुछ भी सही, 0.99 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 0.3 हो, 0.2 हो, 0.1 हो, कुछ भी पॉइंट के बाद आ जाए, पॉइंट के बाद का इग्नोर करके नीचे कैश लिख देना। पॉइंट के बाद का इग्नोर करके नीचे कैश लिख देना। ध्यान सुनना, कुछ भी हो, अगर ये सीधा नंबर आ जाता तो खत्म ही था, मैं इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करता, 100 से मल्टीप्लाई करता, खत्म। लेकिन कभी भी अगर पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में कुछ है, तो पॉइंट को पूरा इग्नोर कर देना, चाहे कुछ भी हो पॉइंट के बाद, कुछ भी, टू कैश लिख देना, राइट। अब ये हो गया डिबेंचर 2666 2 4 टाइम 6 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 66650, और 2 4 टाइम 6 इंटू 100, ये आ जाएगा 266600। और अगर मैं देखूं कुछ नीचे बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस 50 रुपये बचेगा नीचे, तो 50 रुपये टू कैश करके लिख देना, ये 50 बैलेंस है। मतलब डिबेंचर 75 का था, बट हमें सिर्फ 50 रुपये देने थे, तो हमने एक डिबेंचर एक्स्ट्रा ना दे के जो बच्चे कुचे थे उसके कैश दे दिया हमने, तो 50 रुपये हमने उसको तुरंत पकड़ा दिया और बाकी के डिबेंचर दे दिए। मतलब 20 लाख रुपए में से 50 तुरंत दे दिया, बाकी 19,99,950 रुपए के बदले 75,000 वाले डिबेंचर 26,666 666 इशू कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद का इग्नोर कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी, और नीचे जो भी कैश अमाउंट हमेशा नीचे ही आएगा, ऊपर कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। अगर आप पॉइंट को कैंसिल करोगे ना तो कभी भी बैलेंस ऊपर नहीं आएगा, हमेशा नीचे आएगा, और वो टू कैश करके आप लिख देना, टू कैश करके। और ऑब्वियसली 75 से हमेशा कम ही रहेगा, बिकॉज जितने का डिबेंचर है 75 का डिबेंचर, उससे कम ही आएगा बैलेंस, ठीक है, छोटा सा बैलेंस आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राइट लिमिटेड ने असेट्स खरीदी 6,60,000 की एंड लाइबिलिटी 80,000 की, तो आप एंट्री क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,60,000
टू लाइबिलिटीज 80,000 किससे? स्टार लिमिटेड, टू स्टार लिमिटेड। अग्रीड कंसिडरेशन है 6 लाख। तो नीचे 6,80,000, ऊपर 6,60,000, 20,000 जो कम पड़ेगा ऊपर, तो उसे किस नाम से दिखा दोगे? गुडविल अकाउंट। समझ गए? जो बैलेंस है उसको आपने किस नाम से दिखा दिया? गुडविल अकाउंट। अभी कहते हैं 10% कैश में दे देंगे, बैलेंस बाय डिबेंचर। 10% कैश में दे दो, स्टार लिमिटेड टू कैश, 6 लाख का 10%, 60,000 कैश में दे दिया, तो बैलेंस कितना बच्चा बच्चों? 60,000 कैश में दे दिया, तो जो बैलेंस बचा है वो बचा है 5,40,000 का बैलेंस, राइट? 5,40,000 का बैलेंस बचा है। तो जो बैलेंस है उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 12% डिबेंचर्स, 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, मतलब 90। तो एक मुझे बात बताओ, 5,40,000 रुपए के बदले आप 90 वाले कितने डिबेंचर इशू करोगे? 6,000 डिबेंचर। अगर आप 90 वाले 6,000 डिबेंचर आप अगर इशू करते हो तो क्लास 5,40,000 सेटल हो जाएगा। तो पेमेंट करो स्टार लिमिटेड को। स्टार लिमिटेड डेबिट कितने देने हैं क्लास? स्टार लिमिटेड को 5,40,000। स्टार लिमिटेड को जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 5,40,000। स्टार लिमिटेड डेबिट कितना है क्लास? 5,40,000 स्टार लिमिटेड को आपको देने हैं। डिस्काउंट है 10 रुपए का, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। 6,000 डिबेंचर है, 10 के हिसाब से आ गया 60,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया 6 लाख। तो ये हो गया क्लास डिबेंचर इशू करने की एंट्री, ये हो गया एसेट्स बिजनेस परचेज करने की एंट्री, ये पार्ट पेमेंट की एंट्री, और लास्ट में डिबेंचर इशू करने की। तो ये हो गया क्लास आपका अदर देन कैश टॉपिक भी पूरा खत्म। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7, नीरज लिमिटेड ने एसेट खरीदी अजय एंटरप्राइज से 1 अप्रैल 2020 को, और ये सारी एसेट्स की बुक वैल्यू दे रखी है, बुक में इतनी वैल्यू है। अग्री कुछ और हुआ है, तुम्हें बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अग्रीड वैल्यू से लेना देना है। बुक वैल्यू भाई कितने की थी उससे क्या मतलब है? जितना हमारे बीच बात हुई है हमें उससे मतलब है ना कि आप कितने में लोगे मेरी एसेट्स को। इट वाज डिसाइड टू फॉर परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक, 7 लाख तो चेक से देंगे, और जो भी कुछ बचा कुचा है उसके लिए 2 लाख डिबेंचर इशू करेंगे। 2 लाख, 7 लाख तो चेक से हो गया, 2 लाख डिबेंचर, 20 का एक 25% प्रीमियम। बेटा 20 का 25% कितना होता है? 5 रुपये। 25% मतलब 1/4, तो 5 रुपये होता है। तो डिबेंचर आपका 25 का है, 2 लाख डिबेंचर, 25 का एक, 25 दूनी 50 लाख। तो जो पीसी आ रहा है वो आ रहा है 57 लाख। ये तुम्हें पहले निकाल लेना है कि जो पीसी है वो 57 लाख का है, 7 लाख देंगे क्लास नगद, 7 लाख कैश से दे देंगे, बाकी 2 लाख डिबेंचर इशू करेंगे, 2 लाख डिबेंचर्स, ठीक है, और वो 120 का एक है और 25% प्रीमियम, तो ये हो गया क्लास 25। तो 57 लाख रुपए का पीसी आ गया। आपने बहुत सारी एसेट्स खरीदी है, तो चलो एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं। क्या क्या है? बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। 35,84431, 35,84431, ये भी 431, टू वेंडर। तो वेंडर कौन है क्लास? यहाँ पे किससे खरीदा? अजय एंटरप्राइजेस से, 57 लाख का पीसी है, 57 लाख किससे खरीदा है? अजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब आप जरा चेक करो टोटल और बताओ कितना अमाउंट आएगा। 35 + 8 + 8, 51,
ये हो गया 51 लाख, और ये हो गया 57 प्लस 4 61 लाख। तो ऊपर 10 लाख का जो बैलेंस बच रहा है, नीचे 61 है, ऊपर 51 ही है ना, फिर से जोड़ लेते हैं 35 8। तो ये जो 10 लाख का बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आ जाएगा? गुडविल के नाम से। अब अजय लिमिटेड को जो पेमेंट कर रहे हो, यानी अजय एंटरप्राइजेस को जो पेमेंट आप कर रहे हो टू चेक, चेक से दे दिया आपने 7 लाख, ठीक है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना नहीं है, आप चाहो तो इसको 2 एंट्री की जगह 1 एंट्री करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट कोई बात नहीं। अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जो बाकी 50 लाख बचा हुआ है, 7 लाख तो चेक से दे दिया, तो जो बाकी 50 लाख बचा हुआ है वो डिबेंचर्स इशू करेंगे 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन कहता है 2 लाख डिबेंचर्स है, खुद ही कह रहा है क्वेश्चन, 20 रुपए का एक, प्रीमियम 5 का है, 2 इंटू 20 40 लाख, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 2 इंटू 5 10 लाख। तो ये हो गया, अगर आप इसको मर्ज करके करते तो भी बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग डिबेंचर इशूड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, इस तरीके से क्लास आप इसकी नरेशन लिख कर एंट्री पास कर लोगे। ये था अदर देन कैश का टॉपिक। उम्मीद है अदर देन कैश आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके नोट कर लेना क्लास, अगर कुछ नोट करना हो। अब डिबेंचर इशू किया जा रहा है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी अपनी कुछ प्रिंसिपल सिक्योरिटी को गिरवी रखती है, घर बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, गिरवी रखती है और लोन लेती है, लेकिन कुछ कम पड़ जाता है अमाउंट, तो बैंक कहता है कुछ और गिरवी रखो, एडिशनल सिक्योरिटी, कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी को गिरवी रखो, कुछ और एक्स्ट्रा गिरवी रखो, उसको बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कंपनी अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को ही गिरवी रख देती है। अब कंपनी ने जो डिबेंचर्स को गिरवी रखा है बैंक के पास, कंपनी कभी भी उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, क्योंकि डिबेंचर इशू नहीं हुआ है, डिबेंचर्स को गिरवी रखा हुआ है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट हमको पे नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, जो डिबेंचर गिरवी हमने रखे हैं, अगर हम टाइम पे डिबेंचर्स की पेमेंट कर देंगे, लोन की पेमेंट कर देंगे, तो वो डिबेंचर हमारे हो जाएंगे। तो अगर हम टाइम पे लोन की पेमेंट नहीं करेंगे तो वो डिबेंचर क्लास बैंक अपने पास रख लेगी, वो डिबेंचर बैंक के हो जाएंगे, और फिर हमको क्लास इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी टॉपिक को बोलते हैं क्लास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी मीनिंग याद कर लेना, कई बार एक नंबर में इसकी मीनिंग पूछा जाता है, तो उम्मीद है इस बार ही पूछ ले। व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन लोन इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बड़े क्वेश्चन है, 3 मार्क में भी क्लास पूछ सकता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया क्लास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी एंट्री की अगर हम बात करें तो इसकी एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री होती है क्लास लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये लोन लेने की एंट्री है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान समझना, ये लोन लेने की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये लोन लेने की एंट्री। और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, बीइंग डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान से सारे बच्चे सुन लो क्लास, यहाँ पे लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, बैंक तुम्हारी बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर आएगा, बैंक लोन तुम्हारी बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, अगर तुमने लोन लंबे समय के लिए लिया है, जो कि जनरली लोग लंबे समय के लिए ही लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर भी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, और ये जो डिबेंचर सस्पेंस में है ये नॉन करंट लायबिलिटी से माइनस होगा, नॉन करंट लायबिलिटी से माइनस होगा। तो ये है क्लास जब आप लोन लेते हो और डिबेंचर को गिरवी रखते हो। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां पे नो एंट्री पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट, कंपनी डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट। ध्यान सुनना क्लास, डिबेंचर्स को गिरवी रखा हुआ है आपने, तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। तो अगर कंपनी इसको रिकॉर्ड करना चाहता है तो आप एंट्री पास करोगे, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो आप एंट्री पास नहीं करोगे, सिर्फ लोन लेने की आप एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ध्यान समझना क्लास,
अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन लेने की एंट्री आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री क्वेश्चन कहता है हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, कंपनी डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड और शो इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो तुम्हें ये एंट्री पास नहीं करनी है। और कहता है रिकॉर्ड करना है तो तुम्हें ये एंट्री पास करनी है, राइट, सिंपल। अगर मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की बात करूं तो ये है क्लास बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है, बैलेंस शीट में चीज़ों को रिकॉर्ड करना। ये हो गया क्लास पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, पहली साइड का जो नाम है वो है लाइबिलिटी, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं। फिर इसी के अंदर आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके अंदर फर्स्ट आएगा। फिर नोट फर्स्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। या तो नॉन करेंट लाइबिलिटी मत लिखो, इसके नीचे लिख लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर उसमें नोट लिख लो, ये ज़्यादा सही रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसके पीछे नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें क्या क्या लिखना है क्लास, ध्यान समझना। सबसे पहला बैंक लोन, बैंक लोन, फिर परसेंटेज डिबेंचर्स, इसी में से माइनस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, इसीलिए वो इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करो, तुम्हें ये दोनों दिखाना पड़ेगा यहाँ पे पूरा का पूरा। और क्वेश्चन कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड मत करो, तो बस तुम्हें ये दोनों जो है ना ये नहीं दिखाना है। फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करो, तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर एंट्री भी करनी है और यहाँ दिखाना भी है। क्वेश्चन कहता है नहीं करो तो क्लास मत दिखाना, ओके, ये दोनों मत दिखाना, ना ही क्लास डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर की एंट्री होगी। अब एक सवाल बच्चों के मन में, सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम फिर क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कह नहीं रहा रिकॉर्ड करो या मत करो, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन इज साइलेंट, हम फिर क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान समझना, तुम्हें रिकॉर्ड करना है, फिर तुम अच्छे से दिखाओ उसको, बिल्कुल शॉर्टकट मत अपनाओ, उसको अच्छे से दिखाओ। एक क्वेश्चन है क्लास इसी पे बेस्ड, एस सिंह लिमिटेड ने लोन लिया 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 10% का ब्याज है, कंपनी ने 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको एंट्री पास करनी है और क्लास शो भी करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, अगर कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी और कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो सुनो, कंपनी रिकॉर्ड अगर नहीं करेगी तो एक ही एंट्री पास होगी, बैंक टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है क्लास? 5 लाख, 5 लाख बीइंग लोन टेकन। बी केस में कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड, तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो 2 एंट्री करेगी, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख, 5 लाख, अगले एंट्री डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7.5 लाख के डिबेंचर्स हैं टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 7.5 लाख, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर, फिर आप ये एंट्री पास करोगे। तो अगर तुम्हें कोलेटरल की एंट्री नहीं करनी तो मत करना, करनी है तो करना, कितना सिंपल है। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाने जाऊं तो मैं इसी में बना लेता हूँ क्लास, जो हमने ये बना रखा है मैं इसी में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें क्लास बैलेंस शीट में दिखाना है इसको, सबसे पहला केस क्या था आप लिख लेना क्लास। सबसे पहला केस आपको नहीं दिखाना है, तो फिर आप इसको नहीं दिखाओगे, डिबेंचर सस्पेंस ये चीज़ नहीं दिखाओगे, राइट, ये नहीं दिखाओगे, सीधे 5 लाख का लोन यहाँ दिखाओगे और 5 लाख यहाँ आ गया, इसको लिखोगे ही नहीं। जो क्रॉस कराना है इसको लिखने की ही जरूरत नहीं है, पहले केस में लिख लो आप, पहले केस का ये स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं दूसरे केस का भी लिखवाता हूँ आपको, ये पहले केस की एंट्री हो गई। अब दूसरे केस में रिकॉर्ड करना था तो दूसरे केस में फिर ये भी आएगा यहाँ पे, दूसरे केस में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? ये है 7.5 लाख और माइनस 7.5 लाख, आ गया नीली, वहाँ पे तो 5 लाख ही जाएगा बैलेंस शीट में, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है कि आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें दिखाना है तो डिबेंचर सस्पेंस से परसेंट डिबेंचर माइनस करके दिखा दो, और अगर तुम्हें दिखाना ही नहीं है तो क्लास ना ही डिबेंचर सस्पेंस लिखो ना डिबेंचर्स लिखो, सीधे बैंक लोन का अमाउंट लिखो और उसी को ऊपर पहुंचा दो, खत्म बात। तो ये है इशू ऑफ डिबेंचर
एज कोलेट्रल सिक्योरिटी का टॉपिक। ओके, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने अगर पब्लिक से पैसा उधार लिया है, उनको डिबेंचर इशू किया है, तो तुम्हें हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भले ही तुमने इशू पार पे किया हो, इशू प्रीमियम पे किया हो, इशू डिस्काउंट पे किया हो, रिडीम पार पे किया हो, रिडीम प्रीमियम पे किया हो, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू अमाउंट पे, और इसको देना ही देना है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और ये फिक्स्ड ओब्लिगेशन है कंपनी का, देना ही देना है। और ये डेबिट होता है कहाँ पे क्लास? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इसकी जनरल एंट्री होती है क्लास, और TDS के साथ। अब सुनना मेरी बात, मैं कंपनी हूँ, मैंने हजारों लोगों को इंटरेस्ट बांटा है, तो सरकार मेरे पास आती है, उन हजारों लोगों के पास नहीं जाती, मेरे पास आती है, कहती है कि भैया तुमने जिन जिन को इंटरेस्ट बांटा है ना, उनको 10% कम बांटो। ठीक है, मैं बताऊँ किस लिए? वो लड़ेंगे मेरे से, वो कहते नहीं, उनको 10% टैक्स देना था, वो लोग नहीं देंगे, आप काट के दे दो सीधा। मतलब सीधा कट के उनके पास इंटरेस्ट जाएगा। तो सरकार को मैं क्या करूंगा, जिन जिनको इंटरेस्ट दे रहा हूँ उनसे 10% काट के मैं सरकार को दे दूंगा। खत्म, मेरे जेब में कुछ नहीं आ रहा, बस मुझे सरकार को दे देना है। दिस इज कॉल्ड TDS, टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स। मतलब जहां से इनकम जनरेट हो रही है वहीं से टैक्स काट दो। कैसे? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेएबल। अब TDS जो है वो मान लेते हैं 10% है, तो 100 का 10%, 10, 90, यानी कि इंटरेस्ट टोटल था 100 रुपए का, 10%, 10 रुपए सरकार को हमने टैक्स देना है, और 90 रुपए डिबेंचर होल्डर को देना है। तो हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, हमने डिबेंचर होल्डर से पैसा काट लिया बस। ठीक है, अगली एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 90, TDS पेबल अकाउंट डेबिट 10, टू बैंक पेमेंट कर दिया 100। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री है। पहले इंटरेस्ट को ड्यू करा, फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करा, और साल के एंड में इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट था वो हमने प्रॉफिट लॉस में भेज दिया। तो हमारी जेब से 100 ही गया है, 100 ही खर्चा हुआ है, 90 हमने दिया डिबेंचर होल्डर को और 10 सरकार को टैक्स दिया, तो हमारी जेब से 100 ही खर्च हुआ है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री, और इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजने की एंट्री। तो ये हो गई क्लास सारी की सारी एंट्री इंटरेस्ट की। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी है, देखो। कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किया है, 5000 डिबेंचर, 100 का एक, तो अमाउंट कितना बन गया? 5 लाख। और ये 10% डिबेंचर है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख का 10% 50,000 बनेगा। इशू फुली सब्सक्राइब एज पर द टर्म ऑफ इशू। डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो जाएगा वो साल में 2 बार जाएगा, 30 सितंबर 31 मार्च। डीडेस 10% है, आपको एंट्री पास करनी है 31 मार्च की, एंड ट्रांसफर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। सुनो मेरी बात, अब तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट 50,000 का है, तुम साल में 2 बार इंटरेस्ट दोगे, यानी कि 25-25। जो इंटरेस्ट की आपको पेमेंट करनी है वो साल में 2 बार करनी है, 25-25। तो इंटरेस्ट की पेमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 30 सितंबर की एंट्री, 30 सितंबर की एंट्री टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेएबल, सरकार को टैक्स जो देना है। तो इंटरेस्ट 25,000 का है, 2500 हम सरकार को टैक्स देंगे और 22,500 डिबेंचर होल्डर को दे देंगे, राइट। फिर अगली एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना है डिबेंचर होल्डर में? 22,500, 2500 और 25,000। यही सेम एंट्री, ये जो 2 एंट्री आपने 30 सितंबर को की है, यही सेम दोनों एंट्री क्लास 31 मार्च को भी करोगे, सेम दोनों एंट्री बिल्कुल सेम। ड्यू की इंटरेस्ट ड्यू की, और इंटरेस्ट को पे करने की, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और एंट्री आप पास करोगे, वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी जो भी इंटरेस्ट है टोटल 50,000 का, भाई 25-25 साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया,
बट है तो इंटरेस्ट पूरे साल का खर्चा 50,000 ना, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000। ये एंट्री होगी क्लास 31 मार्च की। तो पे भले ही 2 बार हो रहा है बट पी एंड एल में एक ही बार में टोटल अमाउंट जाएगा, जितना भी टोटल इंटरेस्ट है उसको हम पेंडल में भेज देंगे। समझ गए? तो ये था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छे से विद एग्जांपल लेकर हमने सारा कर लिया विद टीडीएस। हमारा लास्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान समझना, इशू करते वक्त अगर डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट ऑन इशू, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू। कंपनीज एक्ट कहता है इन दोनों को हमें सेम ईयर में राइट ऑफ कर देना है, हटा देना है, खत्म कर देना है। डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू, इन दोनों अमाउंट को हमें क्लास सेम ईयर में राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। इनको हमें बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको राइट ऑफ करना है। तो सर इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इसका बैलेंस भी डेबिट होता है, तो इनको राइट ऑफ करेंगे तो दोनों को क्रेडिट करेंगे ना, टू डिस्काउंट और लॉस में एक साथ लिख देता हूँ। हम इन दोनों को, ये दोनों डेबिट होता है इशू की एंट्री में, खत्म करने के लिए दोनों को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो हम डेबिट किसको करेंगे? तो ये कहते हैं सबसे पहले आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आप उससे इसको राइट ऑफ करो। यानी एंट्री क्या होगी? एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो अपना प्रॉफिट से निकाल लो। तो पहली प्रायोरिटी जो होगी वो होगी एसपीआर, दूसरी प्रायोरिटी होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आप एंट्री करोगे क्या? एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आप ये एंट्री पास करोगे। और ये कंपनी के लिए क्लास कैपिटल लॉस है, ध्यान रखना, कैपिटल लॉस, रोज का लॉस नहीं होता है। एंट्री हमने करी दी, क्लास क्या है? एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, अगर अकाउंट बनाया जाए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का, अगर मैं अकाउंट तुम्हें बना के दिखाऊं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का, तो आप अकाउंट कैसे बनाओगे? तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप इसकी एंट्री कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जितना भी डिस्काउंट है परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसको जो राइट ऑफ करोगे इस डिस्काउंट ऑन इशू को, दो चीज़ से, पहले एसपीआर, और अगर एसपीआर में बैलेंस नहीं है तो जो दूसरा अमाउंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इन दोनों से इसको राइट ऑफ करोगे। लिख लो, टू साइड आएगा टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, टू साइड आएगा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। राइट ऑफ करने के लिए पहले लोगे एसपीआर, अगर एसपीआर में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगर सारा एसपीआर में है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सारा एसपीआर से राइट ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल सेम अकाउंट बनेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का भी। फर्क इतना है यहाँ पे भी राइट ऑफ उसको एसपीआर से ही करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही करोगे। बस फर्क इतना है, इस केस में फर्क इतना है, यहाँ पे क्लास जो आप लिखोगे ये आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू, इतना ही अंतर है बस, बाकी सब सेम है। क्योंकि लॉस किस लिए अराइज हो रहा है? लॉस अराइज हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। रिडम्पशन आप इशू की एंट्री में भी यही करते हो, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन, लॉस में टू प्रीमियम, और क्लास इन दोनों को एसपीआर और स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करेंगे। समझे बात को? अब इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं अच्छे से। ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स लिमिटेड ने 6000 डिबेंचर इशू किया है, 100 का एक। ध्यान समझना क्लास, 6000 डिबेंचर है, 100 का एक। रिडीमेबल 5% प्रीमियम इन इक्वल प्रोपोर्शन, कहते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जो हम पेमेंट करेंगे ना वो 1 2 3 3 किस्तों में करेंगे बराबर बराबर। इनके पास एसपीआर में 10,000 का बैलेंस, आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, राइटिंग ऑफ लॉस। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले मुझे बताओ लॉस ऑन इशू है कितना? कितने डिबेंचर्स हैं? सर जी 6000। रिडम्पशन हो रहा है 5% प्रीमियम पे, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 5% 5, 30,000 को राइट ऑफ करना है। और सेम ईयर जब क्लास आप उसको 1 जनवरी 22, सेम ईयर क्लास जब आप उसको इशू कर रहे हो उसी टाइम पे क्लास आप उसको राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले एसपीआर अकाउंट को यूज करो। एसपीआर में कितना बैलेंस है? सिर्फ 10,000।
SPR अकाउंट को यूज़ करो 10,000। फिर 20,000 जो है क्लास आप यूज़ करो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास आएगा 30,000। ये आपको एंट्री पास करनी है। SPR अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री आपको पास करनी है। समझ गए क्लास बात को? ये एक एंट्री राइटिंग लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एक ही एंट्री होती है। एक और देखते हैं। ग्लोबल लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स। ये इंटरेस्ट है 8% का, 100 का एक है, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट और ड्रॉ ऑफ लॉट्स फ्रॉम थर्ड ईयर, प्रीमियम ऑफ 9%। तो अच्छा प्रीमियम ऑफ 9 बोला है, परसेंटेज नहीं है, 9 प्रीमियम है, और वैसे भी एक ही बात है, 100 का है तो 9 ही होगा। तो 90,000 का क्लास ये अमाउंट आ गया 90,000, और इसमें रिडीमेबल इशू तो पार पे ही हो रहा है और आपको क्लास एंट्री पास करनी है। तो आप एंट्री कैसे पास करोगे? हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 90,000। अब साथ में ये बोला है कि आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो यहाँ लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम रिडम्पशन 90,000। सारा का सारा आपने किससे राइट ऑफ किया है? स्टेटमेंट ऑफ P&L 90,000। खत्म, डन। आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। समझ गए क्लास बात को? इस तरीके से। अच्छा सुनो, अगर यही डिबेंचर, सुनना मेरी बात को, यही डिबेंचर अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा होता और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, मेरी बात ध्यान समझना क्लास, ये क्वेश्चन आ सकता है। इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो इशू करते वक्त जो प्रीमियम तुम्हारे पास अमाउंट है ना, उससे ही तुम क्लास लॉस को राइट ऑफ भी करोगे। लाइक इशू किया प्रीमियम पे, वो 50,000 का प्रीमियम आ गया, और रिडम्पशन पे 50,000 का लॉस आ गया, मान लेते हैं, या 80 का लॉस है, 1 लाख का लॉस है, तो उसी SPR से राइट ऑफ कर देना। SPR अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50,000। और अगर ये 1 लाख है तो SPR अकाउंट डेबिट 50,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L 50,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब जरूरी नहीं तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा SPR का बैलेंस ढूंढना है। जैसे यहाँ पे है क्लास, यहाँ पे तुम्हारे पास 10,000 का बैलेंस है, तो ये बैलेंस तो यूज करोगे ही करोगे, बट अगर अभी इशू करते वक्त कुछ और पैसा आ गया, डिबेंचर्स इशू करते वक्त भी कुछ और पैसा आ गया, तो क्लास आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे, आप उसको भी क्लास कंसिडर करोगे, राइट। बस इसके साथ हमारा फाइनली इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर खत्म हो गया। बहुत बड़े चैप्टर्स हैं क्लास, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, अभी कैश फ्लो है, रेशियो है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सपोर्ट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।